अरे कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट के लिए किसी से मिलने जा रहा था और ये औरत, मैं तो इसे जानता तक नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। रियली? तो तुम ही बताओ तो कौन है ये, और ये यहाँ क्या कर रही है? पीछे पलट के खुद ही देख लो। नहीं चिल्ला पाएगा तू, नहीं चिल्ला पाएगा, और तुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। जैसे 25 साल पहले मुझे और मेरे परिवार वालों को बचाने के लिए कोई नहीं आया था। जानना चाहता था ना कि मैं कौन हूं? तो देख देख, एक इच्छाधारी नागिन हूं मैं। तेरे खानदान ने मेरे खानदान को मिटा दिया था, उसी का बदला लेने आई हूं मैं। हर एक अपने के मौत का बदला लेने आई हूं मैं। तुम साफ साफ बताओ ना, तब समझ में आएगा ना मुझे। देव, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कल रात को जब मैं संगीत से घर वापस जा रही थी तो रास्ते में मानस ने मुझे ओह शिट, लगता है प्रो को सब बता रही है। मैं प्रो को कॉल। प्लीज क्लियरली। कातिलों का परिवार है, अच्छे से याद है मुझे कैसे उस ख्याति ने बेरहमी से मेरे घर के एक छोटे बच्चे को मार दिया था। और ऐसा करते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपे थे, उसका दिल भी नहीं सहमा था। ठीक ऐसे ही मेरे अपने भी रोए थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए थे, पर तेरी मां को उन पर रहम नहीं आया था। तो आज भी यही होगा। मेरे घर के बच्चे के खून के बदले इस घर के बच्चे का खून होगा। एक मौत के बदले एक मौत होगी, तेरी मौत। तुम प्लीज ये मत समझना मैं तुम्हारी फैमिली के मैटर में दखल दे रही हूँ। हाँ, तो तुम ये भी मत समझना कि मैं तुम्हारी फैमिली में कुछ आपस में लड़ाई करवाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली में किसी के ऊपर भी कोई आफत आए, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये डब्बा ना तू ले जा और देव को भी खिला देना। ये आप भी रखिए। वो देव पारेख है, वो हम गरीबों की तरह किसी पेड़ के नीचे बैठ के थेपले नहीं खाएगा। और सुनिए, अगर वृंदा ने वो कर दिया जो वैशाली काकी चाहती है, तो वो मुझे अपनी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब देंगे, और मेरे लिए अच्छा होगा तो वृंदा के लिए अच्छा होगा। हम सब यही चाहते हैं ना, है ना? वो तो है। यस डॉक्टर, आई एम श्योर वहाँ पे मानस की अच्छे से केयर ली जा रही है हॉस्पिटल में। ही इज इन सेफ हैंड्स। थैंक यू सो मच।
मैं बस ये बोल रही हूँ, मजा तो बहुत सारा आने वाला है। इल भी ऐसे नहीं बोलूंगी। हे देव, मैं पता क्या बोल रही हूँ। हाय देव, थैंक यू, तुमने कॉन्सर्ट में आने के लिए हाँ कर दी। इतना मजा आएगा ना अब तो कि मजा नहीं, तुम्हें ही अच्छा लगेगा। ऐसे लाइट लाइट म्यूजिक सुन के ना तुम्हारा मूड भी लाइट हो जाएगा। सुन लिया क्या? हाँ, मूड लाइट करने वाली बात सुनी मैंने। तो बढ़िया है ना, चलो फिर मजा आएगा। लुक वृंदा, आई सेड यस, बट अब मेरा मूड नहीं है। बड़ी माँ ने पहली बार मुझसे कोई काम बोला और वो मुझसे नहीं हो रहा। नहीं पर ऐसे कैसे नहीं? अरे पर ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलना तो पड़ेगा ना तुम्हें, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। तुम्हारी वो नयनतारा जो आने वाली है वहां पे, अरे मजा आएगा। हॉट है वैसे काफी, नहीं? हाँ हॉट तो है, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी ओवर एक्टिंग करती है। एंड आई थिंक शी सॉर्ट ऑफ लाइक्स मी। एक सेकंड इधर देखना, कितना ओवर कॉन्फिडेंस टपक रहा है यार। तुम्हें लगता है तुम बहुत गुड लुकिंग हो? हाँ क्यों नहीं हूँ? देखो, तुम्हारे नाम के आगे से अगर तुम्हारे डैड का सरनेम हटा दिया जाए और तुम ऐसे रोड पे चलोगे नॉर्मली, गली के गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं लगोगे, समझे ना? रियली? या लिसन, तुमको पता भी नहीं है कि मेरी लुक्स पे कितनी लड़कियां मरती हैं। कितने बोले हो तुम। तुम्हारे ऊपर नहीं मरती हैं, तुम्हारे पैसे के ऊपर मरती हैं। और देखो, बुरा तो बिल्कुल मत मानना, नयनतारा तुमसे 100 गुना अच्छी लगती है। देखो, अगर मैं लड़का होती ना, उसे ऐसे लाइन मारती, उसके ऊपर ऐसे पटाती, उसे और ऐसे शादी कर लेती। तो ऐसे कर लो ना शादी अभी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब तो मैं कॉन्सर्ट में जाने वाला ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जैसे तुम लड़कियों को सिक्स सेंस होती है ना, तुम्हें पता चल जाता है कि लड़का तुम्हें लाइक कर रहा है या नहीं, हम लड़कों को भी पता चल जाता है। इसका मतलब तुम पूरी तरह से श्योर हो कि नयनतारा तुम्हें लाइक करती है? हाँ करती है, लेकिन मैं नहीं करता। वो तो मैं करवा दूंगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? फिर सुन लिया इसने। अरे सुनो ना, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अब सेटिंग हो रही है तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने क्यों भाव खा रहे हो तुम? और एक और बात बताओ, तुम्हें नयनतारा से अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं। अरे उम्र निकले जा रही है, इससे पहले सर पे चांद निकले ना, कोई चांद निहारने वाली ले आओ। सच बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करेगी। जैसे तुम करवा चौथ का व्रत रखती हो अपने ऑलवेज लेट बॉयफ्रेंड के लिए। अरे बचपन का प्यार, तुम्हारा होने वाला पति, वही ना? नहीं नहीं, अभी नहीं रखती, शादी के बाद पक्का रखूंगी। क्या है ना, रजत मुझे भूखा रहने ही नहीं देता, वो मेरी इतनी केयर करता है, इतना अच्छा इंसान है, मैं क्या हूँ। अच्छा ही रहे तो अच्छा है तुम्हारे लिए। वैसे मुझे ना थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस है ना बचपन की। बचपन में सारे डिसीजन तुम गलत ही लेती थी, तो अच्छा ही रहे तो अच्छा है। तुम्हें पता बचपन में मेरी एक और चॉइस थी, दोस्ती की। तुम, वो भी कितनी गंदी निकली ना। तुम ना हमेशा मुझे हंसाती रहती हो। मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता वैसे। क्यों, तुम क्या कोई तोप हो? मैं तो नहीं डरती तुमसे। अरे यार, बाद में बकवास करेंगे, सुनो ना, चलो ना। तुम्हें पता है मैंने रजत के लिए भी टिकट लिया, हम सब जाएंगे, मजा आएगा। ओह लाइक दैट, तो ये डबल डेट। ठीक है, तुम्हारे लिए चलता हूँ, वरना तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन? हाँ, लोग आई नो कि तुम इस फैमिली को अपनी फैमिली मानती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये भी है कि वो तुम्हारे बॉस हैं। तो अगर मैं नयनतारा के साथ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो तुम्हें रजत के साथ जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। सो फॉर यू आई विल कम विद यू। मुझे नहीं पता था इस खड़ूस चेहरे के पीछे कोई इतना स्वीट इंसान छुपा है। वेरी स्वीट, थैंक यू। गाइस, अब जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। अब सब खुश हो ना? अब बताओ कि पार्टी कहाँ है, कौन से देश जा रहे हैं हम? वो तू बोल भाई, किसी भी 5 स्टार का नाम ले, जहाँ जहाँ तेरा मन तो किया हो, पर तेरी जेब ने अलाउ ना किया। भाई ऐसी तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन यार वो सनशाइन होटल बेस्ट रहेगा। नहीं, लेकिन उससे बेटर ना मूनलाइट है। वहाँ पे मैंने सुना है कि जो बारटेंडर्स है ना वो फॉरेनर्स हैं। लेकिन उससे भी बेटर ना वो डिस्क है ना, क्या नाम था उस डिस्क का? फायर एंड आइस। वहाँ पे तो बाय 2 गेट 1 फ्री भी है, वो ही करा दो। लेकिन यार उससे बेहतर ना वो सुन, तू आराम से टाइम ले, फिर बता, बिल हम पे कर देंगे। ओके? पक्का? पक्का। अब समझा तू प्लान? अबे तुझे अभी तक समझ नहीं आया? नहीं। अबे यार, तू इतना डम कब से हो गया? बचपन से। शट अप गाइस, तुम लोगों को अगर सीधा सीधा बताने तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन। पहले हम इस जोकर को ना टल्ली करेंगे, फिर जब ये अपने होश खो देगा तो हम प्रेरणा को बेहोश करेंगे, उसे स्पाइक ड्रिंक पिलाएंगे और उसे अच्छे से समझाएंगे कि लड़कों को थप्पड़ मारना इज नॉट ओके बेबी। उस वृंदा को आइडिया भी नहीं होगा
कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि इस बीजू के अंश के इस आग में मिलती ही आग ज्वालामुखी बन जाएगी। क्या करूं? रजत को फोन करूं क्या? नहीं, बहुत इरिटेटिंग है वो। छोड़ो, कहीं नहीं जाना मुझे। What the hell? ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। देव इस वक्त यहाँ नहीं आ सकता। मैं नहीं हार सकती। मैं नहीं हार सकती। मैं नहीं हार सकती। मैं नहीं हार सकती। ये मरते मरते नहीं बच सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती, मौका नहीं गवा सकती, वो नहीं बच सकती।